हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सब ठीक होंगे। साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 3 तक हम पहुँच चुके हैं। अच्छे मोस्ट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। आज हम साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान दें। उम्मीद करता हूँ आप सभी तक मेरी आवाज़ जो है पहुँच रही है। देखिए, आज शुरुआत करता हूं मैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का अपना मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप। यदि किसी मूलधन पर यदि किसी मूलधन पर यदि किसी मूलधन पर मूलधन पर ब्याज की दर ब्याज की दर ब्याज की दर 6% के स्थान पर 6% के स्थान पर स्थान पर स्थान पर 8% होने से 8% होने से 8% होने से ब्याज की राशि होने से ब्याज की राशि 200 रुपये बढ़ जाती है। राशि 200 रुपये बढ़ जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से भी अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है अपने को कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर। यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 6% के स्थान पर 8% होने से ब्याज की राशि जो है 200 रुपये बढ़ जाती है, आपको मूलधन बताना है। ठीक है, मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका देखिएगा आप। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ कि कोई मूलधन है, 6% के स्थान पर दर जो है वो कितनी हो रही है, 8% हो रही है। 6% और 8% के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 रुपये का डिफरेंस है। आपको वो मूलधन बताना है। ठीक है, मेरा नंबर फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है मेरा मेथड। देखिएगा आप, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। माना मूलधन जो है वो कितना है, x रुपया है। भाई मूलधन कितना है, x रुपया। अब देखो 8% वाली दर का ही होगा ज़्यादा ब्याज, होगा कि नहीं? तो प्रश्न अनुसार मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में भी आएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मूलधन, ये मूलधन माना है हमने x रुपये, मूलधन इनटू दर 8। ठीक है, ब्याज की दर 6% के स्थान पर 8% होने से ब्याज की राशि जो है 200 रुपये बढ़ जाती है। अब अपने पास टाइम नहीं दिया गया है तो ये कितना है, 1 है बटे में 100। भाई मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। 8% दर से माइनस 6% दर से दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 रुपये। तो ये लो x इंटू 6 इंटू 1 और ये बटे में 100। उम्मीद करता हूँ सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप लाइन लिख सकते हैं, माना मूलधन जो है वो कितना है, x रुपया है, ये x रुपये है। ठीक है, 8% माइनस 6% इक्वल टू कितना आ रहा है, 200। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है आसान से। देखो 8% x इंटू 8 इंटू 1/100, x इंटू 6 इंटू 1/100। देखो ये कितना आ गया, 8x बटे 100, 8x बटे 100 और माइनस कितना आ गया, 6x बटे ये 100 और ये कितना आ गया, 200। 8x बट्टे 100 हो गया, 6x बट्टे 100 हो गया। अब 8x में से 6x गया, कितना बच गया, 2x, या 2x बटे में 100, 2x बटे में 100 बराबर कितना आ गया, ये 200। ठीक है, अब क्या करते हैं, वज्र गुणा, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 200 इंटू 100 और अपोन में कितना आ गया भैया, 2 आ गया। ये 2 भाग में चला गया ना, 2 का भाग यहाँ चला गया, कितनी बार, 50 बार चला गया। अब 200 को 50 से हम गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10,000 रुपये। तो आपका मूलधन जो है वो कितना है, 10,000 रुपये है। उम्मीद करता हूँ सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा एक क्वेश्चन, इसी को मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा। माना मूलधन x रुपया है। ठीक है, अब देखिए 8% दर से अपना फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। 8% की दर माइनस 6% की दर और इक्वल टू कितना है, 200 है। तो ये इक्वल में 200 आ गया। 8x बट्टे 100
माइनस 6x बटे 100 कितना आ गया 200। देखो 8x में से 6x गया, कितना बच गया 2x, ये बटे में 100 और इक्वल टू कितना आ गया 200। क्या करना है अपने को, वज्र गुणा करना है, x इक्वल टू 200 इंटू 100 और अपॉन में ये 2 आ गया। 2 का भाग इस 100 में कितनी बार चला गया 50 बार, और 50 को 200 से गुणा किया 10,000 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा नंबर सेकंड जो तरीका है आप उसको ट्रिक मान सकते हैं, है कि नहीं। कौन सा है तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको यदि मूलधन ज्ञात करना हो, ध्यान देना, आप ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपने को मूलधन ज्ञात करना हो तो क्या करना है आपको, ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर और इनटू ये 100 और बटे में ये समय, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको आगे भी बताऊंगा। मूलधन यदि ज्ञात करना हो आपको तो ब्याज का अंतर बटा दर का अंतर और इनटू 100 बटा ये समय आ गया। देखो ब्याज का अंतर कितना है भैया 200 रुपये तो है ब्याज का अंतर, ये 200 लिख दिया, ये 200 आ गया। उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर का अंतर 6 और 8 में अंतर कितना है भैया 2 का अंतर है, ये 2 लिख दिया, ठीक है। और इनटू ये 100 और बट्टे में समय कितना है आपके पास, समय दिया हुआ नहीं है तो 1 साल है, ये 1 साल हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 का भाग यहाँ चला गया, इस 200 में कितनी बार 100 बार चला गया, 200 में 100 बार चला गया और 100 को 100 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया आपका 10,000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया सेकंड। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, आप इसको लिख सकते हैं अपने रजिस्टर में, कॉपी में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। नंबर 3 मेथड जो है वो भी आप काम में ले सकते हैं। कौन सा, ऑप्शन वाला तरीका। भाई ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से भी। ऑप्शन आपको मिलेगा 15,000 रुपये, 15,000, ये लीजिए 5,000 रुपये, सी ऑप्शन लीजिए 10,000 रुपये और डी ऑप्शन ये लीजिए 20,000 रुपये। ये मूलधन आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। करना है क्या है आपको, 6% और 8% में आपको डिफरेंस जो है वो कितने का निकालना है, 200 का निकालना है। आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, वही आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। देखिएगा 15,000, ठीक है, तो 15,000 को लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ केवल आपको। 15,000 और इंटू दर कितनी है 6% और इंटू 1 और ये बटे में 100, ठीक है। ये 15,000 इंटू 8 इंटू 1 और बटे में 100, 15,000 पर 6% की दर से 8% की दर से, ध्यान दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 150 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 900, है कि नहीं। और 150 को 8 से गुणा किया आपने कितना आ गया 1,200, 1,200 आ गया ना भाई। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 300 का आ गया। अपने को कितना चाहिए 200 का चाहिए, तो ये तो सही नहीं है अपना, ठीक है। देखो नंबर सेकंड कौन सा है, 5,000 पे लागू करेंगे तो भी नहीं होगा। कौन से ऑप्शन पे जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे। देखो 10,000, ये 10,000 इंटू 6 इंटू 1 बटे 100, ठीक है, और 10,000 इंटू 8 इंटू 1 और ये बटे में ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 100 को 6 से गुणा किया आपने 600 आ गया, है ना, और 100 को 8 से गुणा किया आपने कितना आ गया 800। दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है 200 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो आपका आंसर ऑप्शन जो है कौन सा राइट है, सी राइट है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। देखिएगा एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन जो है आपका, यदि किसी मूलधन पर ब्याज की दर 7% के स्थान पर, ये 7% है, और 7% के स्थान पर 10% हो जाने से, ये 10% हो जाने से ब्याज की राशि 3 वर्षों में, देखो ब्याज की राशि जो है 3 वर्षों में, यहाँ 3 वर्षों में ब्याज की राशि 3 वर्षों में, ये 3 वर्षों में 200 रुपये बढ़ जाती है, तो मूलधन जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इधर ध्यान देंगे आप, यहाँ आपको समय दे दिया गया है, तो समय जो है 3 वर्ष होगा आपका। ध्यान दीजिएगा, मेरा नंबर फर्स्ट जो था आपका मेथड था, है कि नहीं। 7% से ज़्यादा ब्याज जो है वो किसका होगा, 10% का होगा, और ये तो आप जानते हैं कि जो ज़्यादा होता है उसी में से घटाया जाता है। देखो x इंटू 10 और इंटू ये समय कितना है 3, और बटे में ये 100, माइनस x इंटू 10 इंटू 3 बटे 100, माइनस ब्याज की राशि जो है आपकी वो कितनी बढ़ जाती है, 450 रुपये है यहाँ पर, ये 400, मैंने 200 ही लिख दिए पहले वाले क्वेश्चन वाले। x इंटू 10 इंटू 3 बटे 100 माइनस x इंटू 7 इंटू 3 और ये बटे में 100, 7%, एक बार कितना है 10% है, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है 450 का है। ठीक है, 10 तिया 30, 7 तिया 21, है कि नहीं। 30 में से 21 गया, कितना बच गया 9x, और ये बटे में 100, 7 तिया 21, ये 9x बटे 100 इक्वल टू 450, या x इक्वल टू 100 इंटू 450। क्या किया मैंने, वज्र गुणा किया। आप समझने का प्रयास करें, 1-2 क्वेश्चन आप खुद मिलाए, आराम से समझ में आएगा। 100 इंटू 450 और बटे में कितना चला गया, ये 9, ये 5, कितना आ गया 50, और 100 को 50 से गुणा किया आपने, आंसर कितना आ गया 5000 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नंबर सेकंड, ब्याज का अंतर कितना भी है, 450 का अंतर है, 450 का अंतर है कि नहीं। दर का अंतर कितना है, 7 और 10 में अंतर कितना भी है, 3 का अंतर है, ये 3 का अंतर है, और इंटू 100 बट्टा समय, 100 और बट्टे में समय जो है वो कितना है 3 साल है। भाई समय तो 3 वर्ष ही है ना, तो ये 3 लिख दिया आपने। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिएगा 3 का भाग यहाँ आप देंगे, कितनी बार चला गया 15 बार, 150 बार। 3 का भाग चला गया ना 150 बार, और यहाँ 3 का भाग चला गया कितनी बार 50 बार, और 50 को 100 से गुणा किया आपने, कितना आ गया आंसर आपका 5000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को आसानी से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिए अब देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको मिलाना है इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन जो है आपका वो है 9% ब्याज की दर पर, 9% ब्याज की दर पर, 9% ब्याज की दर पर किसी मूलधन का, किसी मूलधन का 8 वर्षों का ब्याज, 8 वर्षों का ब्याज, 8 वर्षों का ब्याज 4 वर्षों के ब्याज से, 4 वर्षों के ब्याज से, ब्याज से 288 रुपये अधिक है, 288 रुपये अधिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यह आपको मूलधन ज्ञात करना है। मैं ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ी सी गाइड दे देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। करना आपको कुछ भी नहीं है। देखिएगा मेथड जो है आपका सेम रहेगा, वही मेथड रहेगा। यहाँ पर आपको दर जो है फिक्स दे रखी है, समय आपको फिक्स नहीं दे रखा। 8 और 4 का अंतर है। कैसे करना है आपको, देखिए इस गोले में लिख रहा हूँ मैं, आगे आपको हल करना है। कैसे, x इंटू x, भाई मूलधन पता करना है ना आपको, तो दर कितनी है 9 है, x इंटू 9 इंटू 8 और ये बटे में 100 है कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100 माइनस
कितना होगा x इंटू, एक बार तो समय 8 है, एक बार कितना है 4 है, 9 इंटू 4 और बट्टे में 100 और इक्वल टू ये कितना आ गया आपका, कितने रुपए का अंतर है 288 का। इस समीकरण को आपको आगे हल करना है। ध्यान दीजिएगा बीच में माइनस का चिन्ह, x इंटू 9 इंटू 8 बट्टे 100 माइनस x इंटू 9 इंटू 4 बट्टे 100 इक्वल टू 288। देखिएगा नंबर सेकंड जो है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है मूलधन ज्ञात करने का। देखिएगा पहला जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, ब्याज का अंतर। ध्यान देना बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, ब्याज का अंतर, ये ब्याज का अंतर है कि नहीं। तो वहां पर आपके पास दर में अंतर था भाई, 6% के स्थान पर 10%, 7% के स्थान पर 10%, तो दर में ही था ना अंतर। यहाँ तो 8 वर्ष और 4 वर्ष, किस में अंतर है, समय में अंतर है। तो क्या करना है, ब्याज का अंतर बट्टा समय का अंतर, ब्याज का अंतर बट्टा समय का अंतर इनटू 100 बट्टा ये दर, ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, है ना, सब कर भी लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इस प्रकार से इसको करना है आपको। उम्मीद करता हूँ आप सभी का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, देखिए देखिएगा मोस्ट क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे गए हैं कई बार। देखिएगा क्वेश्चन जो है आपका 450 रुपए का, 450 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 600 रुपए के, 600 रुपए के 2 वर्ष के, 2 वर्ष के साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से, ब्याज से 6 रुपए अधिक है, 6 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर, मोस्ट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा आप, अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन दृष्टि से भी। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो 100% आपको ही करना है। ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ उसकी तरफ, विशेष तौर से बोर्ड की तरफ। 450 रुपए का 3 वर्ष का, ठीक है। यहाँ मैंने 3 वर्ष लिखा है, आने वाले क्वेश्चन में 5, 7, 10, 8, 10, 6 कुछ भी हो सकता है ना। आपको केवल तरीके का ध्यान रखना। 450 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना, 6 रुपए का है। आपको ब्याज की दर जो है वो बतानी है, ठीक है। मान लीजिए, माना ब्याज की दर जो है, माना ब्याज की दर वो है x%, x%, ब्याज की दर जो है वो हो गई आपके x%। ध्यान दो आप। अब 450 रुपए, अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, किस एक तरफ तो है 450 रुपए, देखो ध्यान देना आप, एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ है आपके टाइम, है कि नहीं। इधर है आपके 600 रुपए, इधर आपका टाइम है 3 ईयर और इधर है आपका 2 ईयर, है कि नहीं। ध्यान देना आप, 450 रुपए तो है 3 साल के लिए और 600 रुपए है किसके लिए, 2 साल के लिए। अब इनमें से ब्याज जो है वो किसका ज्यादा होगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। जिसका समय ज्यादा है उसी का ब्याज ज्यादा होगा, चाहे वो प्रिंसिपल कितना ही कम हो। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। देखिए 3 वर्ष के ब्याज में 450 रुपए का तो 3 वर्ष का ब्याज है। देखिए 450 रुपए इंटू दर अपने को x% मानी है हमने, तो x इंटू समय कितना है आपके पास, 3 वर्ष है तो इंटू 3 और ये बट्टे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 2 वर्ष का ब्याज किसका, 600 का, तो 600 इंटू x इंटू 2 और ये बट्टे में कितना आ गया, 100। समझ रहे हैं का, 600 का x% मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो है
वो कितने रुपए का है, 6 रुपए का है, तो 6/1 लिख दिया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप समझने का प्रयास करें इसको, ठीक है। देखिएगा 450, यहाँ से आप हटा भी सकते हैं इसको, 0 से 0 को काटना चाहे तो काट सकते हैं। ये लीजिए, इसको मैंने काट दिया यहाँ से, है कि नहीं। और यदि आप नहीं हल करना चाहे तो भी आप इसको जैसा का जैसा ही रख दीजिए। 45 को 3 से 135, 1350, 1350 एक्स, और ये बट्टे में 100, माइनस का 1200 एक्स, और ये बट्टे में 100, ये माइनस है चिन्ह यहाँ पर, ये माइनस, और इक्वल टू ये कितना आ गया, ये 6 आ। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से वज्र गुणा करना है आपको, देखिएगा x इक्वल टू 1300, 1350 में से 1200 गए, कितने बच गए भैया, 150 बच गए ना। तो क्या करना है आपको, 150x और बटे में 100 इक्वल टू कितना आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ से इस प्रकार से वज्र गुणा करना है। x इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 100 इंटू 6, 100 इंटू 6, और बटे में कितना आ गया, 150, ये बटे में आ गया 150। अब 6 का भाग यहाँ कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आंसर कितना आ गया आपका, 4%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिलाना है। देखिए देखिएगा, इसका दूसरा तरीका जो है वो ऑप्शन मेथड है। ऑप्शन मेथड से आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ऑप्शन मेथड से किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये लीजिए, ऑप्शन मेथड से ए 5%, बी 4%, सी 6%, और डी है 8%, ठीक है। देखिएगा ये यहाँ पर आपके 450 रुपये, ठीक है, 450 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, कितनी परसेंट दर से, 5% दर से, 450 इंटू 5 इंटू 3, ये 3 आ गया ना, 450 इंटू 3 बटे में 100, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ ले लिया हमने 600 इंटू समय कितना है, 2 है, और ये बटे में ये 100। देखो यहाँ से हल करो आप इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30, 30 दूनी ये कितना आ गया, 60 आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, है ना। तो इसका आएगा पॉइंट में, अपने को पॉइंट में नहीं चाहिए, अपने को 6% चाहिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी पर प्रयास करते हैं, ध्यान देना आप। ऑप्शन बी से 450 इंटू 4 इंटू 3, और ये बटे में 100, है कि नहीं, और 600 इंटू 4 इंटू 3, और ये बटे में ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 450 इंटू 3 इंटू 4 और बटे में 100, और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना निकालना है, अपने को 6 रुपया निकालना है। यदि 6 रुपये आ जाते हैं आंसर, तो अपना वही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिएगा यहाँ से हल करते हैं हम इसको, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 6 चौक 24 और 24 तिया 72, ये 72 रुपये आ गया भैया, ठीक है। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 आ गया ना, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, और 18 थी, देखो 9 दूनी 18। यहाँ से देखिएगा, मैं इसको 1 मिनट वापस हल करता हूँ। 450 इधर देखना आप, 450 इंटू 4
और इंटू समय कितना है 3 है, ये बट्टे में यहाँ कितना है 600 रुपये है, ये 600 है, कितना है 2 वर्ष का समय है, 4 इंटू 2 और ये बट्टे में 100। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो सही था, ये कैलकुलेशन थी सही थी, उस कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, 48 रुपये आ गया ये, है कि नहीं। और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 का भाग यहाँ चला गया 2 बार, 9 दूनी 18, 18 3 54। देख लो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है, 6 रुपये का डिफरेंस है। पहले माफ़ कीजिएगा, पहली जो कैलकुलेशन थी मैंने यहाँ से हटाई थी, यहाँ मैंने 72 लिख दिया था गलती से और इसी वजह से वापस हटाना पड़ा उसको। देखिए आप समझने का प्रयास करें, खुद थोड़ा मिलाएं क्वेश्चन को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना है 2000 रुपये का, यहाँ 2000 रुपये है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2000 रुपये का 6 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 3000 रुपये के, ये 3000 रुपये, 3000 रुपये के 5 वर्ष के, ये 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 240 रुपये अधिक है, 240 रुपये अधिक है, तो आपको ब्याज की दर जो है ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको करना है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर जो है वो भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हाई लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा आप हेडिंग डाल देंगे अपनी कॉपी में कि किस्त संबंधित प्रश्न, किस्तों से संबंधित प्रश्न जो है अपने को पूछे जाते हैं कंपटीशन में, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। अभी देखना आप, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड लेंगे और 30 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है। पहला क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूँ मैं किस्त संबंधित प्रश्नों की। किस्त का मतलब इंस्टॉलमेंट जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। जब हम किसी से कोई रकम उधार लेते हैं और हम कंप्लीट उसे एक साथ पूरी रकम ना देकर हम कह देते हैं कि मैं आपको इतनी किस्त जो है पर महीने की जमा करवा दूंगा और इससे धीरे धीरे आपसे जो मैंने ऋण लिया है वो चुकता हो जाएगा, या मैं उसको चुका दूंगा या मैं उसे लौटा दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन किस संबंधित मोस्ट क्वेश्चन है। ध्यान रखना 3 वर्ष बाद दे, 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, 2 आपको करने हैं। 2 वर्ष बाद दे 1092 रुपये, 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं यदि ब्याज की दर, यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन लाइव क्वेश्चन, सरल ब्याज का आप ऐसा मान सकते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सरल ब्याज टॉपिक में ये क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपने किसी से कोई कंप्लीट, देखो ये जो 1092 रुपये है ना, ये मिश्र धन है, ध्यान रखना। ये 1092 रुपये आपको 3 वर्ष बाद में लौटाने हैं, मतलब 3 किस्तों में आपको लौटाने हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक नॉर्मल सी बात आप सभी के सामने करूँगा।
आप, मैं सबसे पहले आपको मेथड समझाने का प्रयास करूंगा, है कि नहीं। आपको किस्त की राशि जो है ज्ञात करनी है, किस प्रकार से हम किस्त ज्ञात करते हैं, जब दर जो है वो साधारण ब्याज की हो और जब चक्रवर्ती ब्याज की हो, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे उसकी। ध्यान देना, बोर्ड की तरफ ध्यान दें। 3 वर्ष में आपको चुकाने कितने हैं? 1092 रुपये चुकाने हैं, है कि नहीं? और दर जो है ब्याज की वो आपकी कितनी है? 12%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्येक किस्त जो है, इंस्टॉलमेंट की राशि जो है आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माना प्रत्येक किस्त जो है, माना प्रत्येक किस्त जो है वो कितनी है? x रुपए। समझना आप इसको, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आराम से समझा रहा हूँ, उम्मीद है मुझे। देखो, माना प्रत्येक किस्त जो है वो कितनी है? x रुपए है। प्रत्येक किस्त की राशि लिख सकते हैं आप, ये x रुपये है, ठीक है। अब ध्यान देना, आप इसी किस्त से आप अगले को पैसा चुका रहे हैं जितना भी है। ध्यान देना, आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट चली गई, ये लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट चली गई, ये पहली किस्त ये कंप्लीट हो गई। ध्यान रखना, कितनी किस्तें आपको, किस्तें कितनी बनानी? 3 वर्ष बाद में तो 3 बराबर किस्त। भाई किस्त कितनी हो गई? 3 हो गई ना। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहली किस्त जा चुकी है यहाँ पर, और पहली किस्त चली गई, तो अब कौन से किस्त का नंबर है? सेकंड इंस्टॉलमेंट का नंबर है। ध्यान दीजिएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। जैसे ही दूसरी किस्त का नंबर आएगा तो आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, x रुपए, तो किस्त की राशि तो आपको देनी ही देनी है, और 1 साल तो आपने चुका दिया है, तो 2 साल का आपको क्या लगेगा? ब्याज भी लगेगा। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखें, लेकिन तो प्लस x इंटू कितनी राशि का ब्याज लगेगा? x इंटू प्रत्येक किस्त की राशि है ना, तो x रुपये हो गया, और इंटू दर जो है वो कितनी है? 12%। भाई दर 12% है ना, और समय जो है वो कितना आपका? 2, ये 2 साल, और ये बट्टे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया भैया 2 साल तक, 2 का ये दूसरी इंस्टॉलमेंट हुई है। यहाँ ध्यान देना आप इस बात का विशेष तौर से। अब बारी जो है वो कौन सी इंस्टॉलमेंट की? नंबर 3 की। ध्यान देना, प्लस x रुपया तो आपको देना ही देना है। भाई x रुपया तो आपको देना ही देना है ना, और प्लस x इंटू 12 इंटू 1, और ये बटे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिएगा, जहाँ तक हो सके आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये 2 साल की बात, यहाँ पे किस्त जो है पहली चली गई, दूसरी चली गई, तो अब कौन सी किस्त है? तीसरी किस्त है। तो तीसरी किस्त में ब्याज जो है वो कितना लगेगा? 1 साल का लगेगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा, ये कुल मिलाकर जो है आपको कितने रुपए चुकाने हैं? 1092 रुपये चुकाने हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट आगे मैं इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन को हटा रहा हूँ मैं। आप अपनी कॉपी में ध्यान रखें क्वेश्चन की ओर। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है क्वेश्चन के लिए, आगे हल करवाने के लिए। देखिए, ये आ गया। अब ध्यान दो, इन x को एक जगह लिख दो, x और x 2x, और x कितना हो गया भैया? 3x हो गया। ये 3x यहाँ लिख दिया, ये 3x, ठीक है। ये कितना हो गया? 12 दूनी 24x। भाई 12 दूनी ये 24x, और ये बट्टे में 100, 24x बट्टे 100 हो गया ना। 12 दूनी 24x बट्टे 100, प्लस ये कितना हो गया? 12x, और ये बट्टे में 100, 12x बटे ये 100 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बराबर में कितना हो गया? 1000, ये 92 हो गया भैया। देखो ध्यान देना, x 2x और x 3x, 12 दूनी 24x बटे 100, और 12x बटे 100, 1092 हो गया, ठीक है। ध्यान देना, आप यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। 100 इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। भाई 100 इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया ना।
प्लस ये देखो 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को 3 से गुणा किया 300x, 100 को 3 से गुणा कर दिया 300x, 100 का 100 में भाग 1 बार, 1 को 24 से गुणा किया 24x, प्लस ये कितना आ गया भैया 12x, 100 का 100 में भाग 1 बार चला गया, 1 को 12 से गुणा किया 1000, ये 92/1। अब वो वज्र गुणा करना है आपको, क्या करना है, वज्र गुणा करना है, क्या करना, x इक्वल टू, देखो x वाली वैल्यू मैंने आपको कई क्वेश्चन बताए ऐसे, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप। तो 100 इंटू 1092, ये 1092, 100 इंटू 1092 और 300, ये कितना आ गया 36, भाई 336 ही तो आएगा यहाँ पर, ये 336। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300, 324, 324 और 12, ये आ गया आपका 336। अब देखो भाग लगा देते हैं किसका, 4 का भाग लगा देते हैं, या 3 बार तो नहीं जाएगा, खैर चलो 4 का भाग यहाँ 25 बार चला गया, 4 8 32, 4 का भाग 100 में 25 बार चला गया ना, 4 8 32 और 4 चौक ये 16 हो गए। अब देखो 84 एकम 84, शायद ये चला जाएगा आपका, भाग दे के देख लेते हैं, 84 एकम 84 कितने बच गया आपकी 25 52, 252 और 84 तिया 252। देखो 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 का मतलब 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 के 5, 65 के 5 और हासिल के 6, 13 दूनी 26 और 6 कितने हो गए 32। तो आपके किस्त की राशि जो है वो कितनी आएगी 325 रुपये आएगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा मैं वापस से रिवाइज करता हूँ, इसको मेथड को समझने का प्रयास करें आप ऐसा ना सोचे कि एक्स और वैक्स आ गया है, कुछ भी नहीं, मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें तो कम से कम 1 मिनट ले लेंगे मैक्सिमम, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो। देखो ध्यान देना, माना किस्त की राशि x रुपये है, ये x रुपया है, तो ये पहली किस्त चली गई, दूसरी किस्त x है, प्लस 2 साल का ब्याज भी तो लगेगा है कि नहीं, तो x इंटू 12 इंटू 2/100 प्लस ये बात होगी 2 किस्त तक की होगी, भाई 2 साल तक का काम कंप्लीट हो गया, कितना साल बच गया 1 साल बच गया, तो ये x प्लस 1 साल का ब्याज इक्वल टू 1092, कितना आ गया x 2x और 3x प्लस ये लो 12 दूनी 24x और प्लस 12x/100 इक्वल टू 1092 है कि नहीं। यहाँ एलसीएम लिया कितना आ गया 100, 100 को 3 से गुणा किया 300, 100 ये 24 और ये 12x इक्वल टू 1092। अब यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको, ठीक है ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब x इक्वल टू 100 इंटू 1092 और बटे में कितना आ गया 336, हल करेंगे कितना आएगा 325 रुपये। आपके प्रत्येक किस्त की राशि जो है वो कितनी आ जाएगी 325 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा आप इसको ट्रिक से जो है किस प्रकार से कर सकते हैं, इधर ध्यान देना। आपको ट्रिक यदि लगानी हो ऐसे क्वेश्चंस में तो कैसे करना है आपको, ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादा कुछ भी नहीं। 100 को बेस मानकर अपने को काम करना है। देखिएगा कितनी किस्त, 3 किस्त है ना, ये 3 किस्त, पहली किस्त मान लीजिए कितना रुपया है, ये 100 रुपया है, 100% की बात करते हैं 100, ये 100, ये किस्त हमने मानी इमेजिन की, ये पहली है। दूसरी किस्त जो 3 वर्ष बाद में ना, तो दूसरी किस्त जो है वो कितने की दर जो है वो कितनी है भैया 112% है ना, तो 12% बढ़ जाएगा 112, ये दूसरी होगी। तीसरी जो है वो कितनी हो जाएगी 124 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12% 100 को बेस मानकर मैंने काम किया है। अब इन सब को जोड़ देते हैं, कितना होगा 124, 336, भाई 336, ये 336 है कि भाई, ये हमने माना है 336 जो है वो किसके बराबर है 1092 के बराबर है, 1092 के बराबर ही। ये तो अपना काल्पनिक है, ये अपना वास्तविक है कि नहीं। तो 1% जो है 336% लिख सकते हैं आप इसको,
है कि नहीं। यहाँ आप 100, ये 336%। 336% जो है 1092 के बराबर है, तो 1% जो है वो किसके बराबर होगा, 1092 बटा 336, है कि नहीं। तो हल करेंगे हम इसको, कितना आएगा, 3 चौक 12। ये लो आपका जो भी आएगा, यहाँ आप 336 4 का भाग दे सकते हैं, 4 दूनी 8, कितने बच गए 2, 4 7 28, 4 7 28, 4 तिया 12, है कि नहीं। देखो 4 का भाग दिया है मैंने, 4 दूनी 8, ठीक है, ध्यान देना, 4 दूनी 8, कितने बच गए 2, 4 7 28, 1 बच गया, 4 तिया 12, 4 8 32, 4 8 32 और 4 चौक ये 16। ध्यान दो 21 का भाग और जा रहा है, 21 चौक 84, 21 चौक 84 आ गया ना, 21 एकम 21 और 21 तिया 63, कितना आ गया भैया, 1% का मान जो है वो कितना आ गया आपका, 13/4 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार की। 1% का मान कितना आ गया, 13/4 आ गया। अपने पास हमने कितना माना था, 100% माना है, तो 100% की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 13/4 होगी। ध्यान देना, 4 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। 25 को 13 से गुणा करेंगे आप, तो आंसर कितना आएगा आपका, 325 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। देखिएगा, मैं और समझाने का प्रयास आपको करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए। देखो इसको लिख ले आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा मेथड जो है बार बार नहीं बताया जा सकता। ऑफलाइन क्लास की एक बात अलग है, ऑनलाइन में मैं आपको खुद को करना है। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद दे, 5 वर्ष बाद दे 3,600 रुपये को, 3,600 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं, किस्तों में चुकाने हैं, चुकाने हैं, चुकाने हैं। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की, यदि साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर, ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो, वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान देना, आप मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, करना आपको कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया उससे भी आंसर आएगा आपका, और आपको जो मैंने ट्रिक बताई है उससे भी इसका आंसर आएगा। देखिएगा 5 वर्ष बाद में, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, ये किस्त के जितने भी क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद में कितने चुकाने आपको, 3,600 रुपये चुकाने। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद में 3,600 रुपये चुकाने हैं। दर जो है वो कितनी है आपकी, 10% है। ध्यान देना, मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। देखना बहुत आसान है, करना है क्या आपको, ये 100 भाई पहली इंस्टॉलमेंट 100 की, अब बढ़ता जाएगा ना ब्याज है, तो 110 सेकंड हो गई, थर्ड जो है वो 120 होगी, फोर्थ जो है वो कितनी होगी, 130 होगी, और फिफ्थ जो है वो कितनी होगी, 140 होगी। नहीं ये नॉर्मल सी बात है, नहीं 100, 110, 120, 130 और 140। 5 वर्ष बाद दे है तो किस्त भी कितनी होगी, 5 होगी। 3 वर्ष बाद दे तो किस्त भी कितनी होगी, 3 होगी। अब ध्यान देना, ये तो हमने माना है, ये तो हमने माना है कि नहीं, कितना अब ये 100, इनको जोड़ दो आप, 0 0, ये 0 आ गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, 0 हासिल का 1 2 3 1 4 5 और ये 6। देखो ये 600% जो है आपका किसके बराबर है, देखो ध्यान देना आप, ये 600% किसके बराबर है, 3,600 के बराबर है भाई, 3,600 के बराबर है कि नहीं। 1% जो है वो किसके बराबर होगा, 3,600, 3,600 और बटे में कितना होगा, ये 600 है कि नहीं, वही चूंकि इसलिए नियम है। ये कितना हो गया, 6 हो गया ना। अब हमने कितना माना, 100 माना,
तो किस्त जो है अपनी वो कितनी होगी 100, और ये इंटू ये 6 हो गया, कितनी होगी 600 रुपये की अपनी किस्त होगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, जो क्वेश्चन है आपका, आप पूरा क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज जो है मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ 2 क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और आंसर भी आपके सही आएंगे। 4 वर्ष बाद में है ये, 4 वर्ष ये टाइम है 4 वर्ष का, है कि नहीं, और 944 रुपये है, 944 ये राशि है कि नहीं, और दर जो है आपकी रेट जो है वो कितनी है 12% है, आपको किस्त निकालनी है, ठीक है। नंबर सेकंड, 4 साल का समय आपका, इसमें भी 4 साल का ही है। आपकी राशि जो है कंप्लीट वो 848 रुपये की है, 848 रुपये है, और आर जो है रेट जो है वो कितनी है 4%। ये क्वेश्चन आपको मिलाने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से जो भी मैंने आपको बताया समझ में आया है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको मिलाने हैं, अपनी तरफ से भी आपको ये क्वेश्चन मिलाने हैं। और मोस्टली आज के टॉपिक में हमने जो पढ़े हैं, हालांकि वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट है, लेकिन फिर भी ये जो किस्त संबंधित प्रश्न है ये वेरी वेरी मोस्ट है, इनकी तरफ आप विशेष तौर से ध्यान दें। यदि आपसे नहीं मिलते हैं आप फिर हमें कमेंट करें, है ना, हम आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं अपनी तरफ से भी, कोई सा भी क्वेश्चंस हो हम आपको उसका सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में पार्ट नंबर 4 में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।